भिलाई के जामुल में एक बीते दिन इसी समय एक गोलीकांड हुआ था। छत्तीसगढ़ में आए दिन जो है एक हत्या हो रही है। मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे कल के दिन जो है यानी कि बीते देर समय जो है एक गोली कांड हुआ था। ये वही जगह है जहाँ पे गोली चली थी और ये वो जगह देखिए यहाँ पे गोली चली थी। देखेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा, आपको कैमरे में भी स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जगह दिखी, गोली चलेगी तो वहां की लगेगी, वो बरामद हो गई। फिर जो है दूसरी गोली यहाँ कैसे आ गई करके। भिलाई के जामुल में एक बीते दिन इसी समय एक गोली कांड हुआ था। जिस गोली कांड का विवरण मैंने फुल वीडियो के माध्यम से भी करा है, कई चीजें मैं आपको दिखाया हूँ, यूट्यूब पर जाके उसको आप देख सकते हैं। इसमें एक बात आपको समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में आए दिन एक बड़ी घटनाएं हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में आए दिन जो है एक हत्या हो रही है। हत्या केवल और केवल इसलिए हो रही है, नशे के चक्कर में हो रही है। मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह पे कल के दिन जो है यानी कि बीते देर समय जो है एक गोली कांड हुआ था। जिस गोली कांड का विवरण मैं लगातार कर रहा हूँ, इस समय यहाँ पे आने का विषय यह है कि जब हम लोगों ने जब जांच पड़ताल करी, हम लोगों ने जब और गहराई से चीजों को देखा, तब पता चला जो जिसके ऊपर एक गोली चली है विकास प्रजापति, उस लड़के का जो है कई चीजों से लिंक है, उसकी परिवार वालों का कई चीजों से लिंक है। इस वजह से जो है हमारे सूत्रों के आधार पे जो जानकारी मिल रही है, इसी तरह से जो ये गोली कांड की रचना रची गई है वो इसी तरह से रची गई है, इसीलिए ही रची गई है। पूरा आपको मामला बताता हूँ। एक यहाँ पे व्यक्ति खड़ा रहता है जिसे जो है पार्टी डेकोरेशन का वो काम करता है, जिसका नाम विकास प्रजापति है। उसे एक अनजान कॉल आता है, अनजान कॉल पे जो है उसे यहाँ पे बुलाया जाता है। बुलाया बस इसलिए जाता है कि आपको ऑर्डर लेना है, हमारे घर में डेकोरेशन का काम करवाना है। वो व्यक्ति यहाँ पे आता है, दो लोग आते हैं गाड़ी में और उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। फायरिंग इसी जगह पे होती है। अगर मैं उधर बोलूंगा, कैमरामैन को अगर जाके दिखाए, पहले मैं आपको जगह भी दिखा देता हूँ। इधर देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे गोली चली थी और ये वो जगह है, देखिए यहाँ पे गोली चली थी। देखेंगे तो मैं आपको बोल दूंगा, आपको कैमरे में भी स्पष्ट दिख रहा होगा। ये जगह दिखी, पुलिस आई, मौके पर पहुंची। बीती शाम की बात है, लगभग 6-7 बजे पुलिस पहुंचती है और चीजों का विवरण करा जाता है। मैगजीन को उठाया जाता है, मतलब जो उसका बचा हुए जो सामने का अवशेष होते हैं उसे उठाया जाता है। फिर जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे तो चीजें स्पष्ट करी जाती कि आखिरकार ये मामला कैसे हुआ। तो जब तफ्तीश करा जाता है तो पता चलता है कि एक सेल यहाँ पे और मिला, और जबकि मेरे द्वारा ही वो सबसे पहले ब्रेक करी गई थी, खबर को दिखाई गई थी और मैंने प्रमुखता से खबरों को दिखाया था। और जिस व्यक्ति के ऊपर गोली चली थी उसके उस व्यक्ति का ऐसे कहना है कि उसके कान के पीछे जो यहाँ पे चोट लगी है। फिर जो है मैंने उसकी भी चीजों को आपको दिखाया था। जब मैंने सोचा कि भाई एक गोली चली है, गोली चलेगी तो वहां की लगेगी, वो बरामद हो गई। फिर जो है दूसरी गोली यहाँ कैसे आ गई करके, जब मैं यहाँ शाम को पहुंचा अभी से 2-4 घंटे पहले, तो यहाँ भी मुझे एक गोली दिखी। तो खैर वो कहाँ से आई, तो जब मैंने अच्छे से चीजों को जांच करा तो जांच में मैंने पाया, जब मैंने अपने सूत्रों को एक्टिव करा, सब चीजें स्पष्टीकरण करी, तब चीजें स्पष्ट हुई कि ये जो मामला है दो चीजों से लेकर देखा जा रहा है। पहला, एक अमित जोश वो व्यक्ति है जो भिलाई का माफिया कहा जाता था और जिसका इनकाउंटर हो चुका है। आज से 1 साल पहले उसका इनकाउंटर हो चुका है। ये जो युवक है विकास प्रजापति जिसके ऊपर गोली चला है, ये एक मामले में, इसका बात करें, इसका एक चचेरा भाई है, वो एक मामले में बंद है जेल में, जिसकी गवाही आज होनी थी। ये लोग, ऐसे सूत्रों जानकारी मिल रही है, ये लोग उसके कुछ चीजों को लेकर गवाही में थे। इसी चीज को लेकर जो है एक रचना रची गई, जिसके बाद जो है ये गोली कांड का विवरण रचा गया। गोली चलाई गई ताकि ये जो गवाही ना दे पाए, ये सब चीजें ऐसी लेकर देखी जा रही। गोली चलाई गई, यहाँ बिजी रहे, ये कोर्ट में जाके गवाही नहीं दे पाए। फिर एक दूसरी जो चीजें निकल के सामने आ रही कि अमित जोश से इनका पुराना जो है नाता रहा है। इसका जो चचेरा भाई है वो जेल में बंद है एक हत्या के आरोप में। इसके बाद जो है गोली इसलिए चलवाई गई कि ताकि लोग वहां ना पहुंचे, गवाही ना दे और ताकि वो छूट जाए। तो ये 2 मामला लेकर देखा जा रहा है। तीसरा मामला जो सामने आ रहा है, तीसरी एक जो काल्पनिक चीज बोले, अकाल्पनिक चीज बोले, या लोगों के मन में चल रहा है, इसमें कितनी सत्यता है नहीं पता, मगर ये एक चीज जो सामने आ रहा है, एक वार्ड के पार्षद पति का भी इस गोली कांड में हाथ है। ये चीजें स्पष्ट हो रही है। और लगातार जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो दुर्ग पुलिस जो है इन आरोपियों को, ये जो व्यक्ति है इसको बचाने का प्रयास करी, ऐसा भी कुछ लोगों का आरोप है। तो खैर इसमें कितनी सत्यता है, ये जो मैं आपको विवरण पूरा बना के बता रहा हूँ, काफी घंटों तक रिसर्च करा गया, हमारे जितने सूत्र हैं उनको एक्टिव करा गया, तब सब चीजें जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार ये जो जगह देख रहे, इस जगह पे ही
सर्कल मार्क लगाया गया था। यहाँ पे एक बुलेट मिली थी, जिसके बाद जो है कलेक्शन हुआ, फिर चीजें आके गई। जब मैंने भी ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तो चीजों को देखा तो सब स्पष्ट हो पाया कि गोली चली थी, एक गोली चली थी बताया, तो एक गोली बरामद कर ली गई है। दूसरी गोली कहाँ से आई बताया ऐसा जा रहा है कि एक पार्षद पति की इसमें संलिप्तता है। तो आखिरकार इसमें कितनी सत्यता है, खैर ये तो वक्त बताएगा। हो सकता है कि दुर्ग पुलिस इसमें जल्दी खुलासे करे, तो खैर ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अगर एक चीज और बताऊं तो जो आरोपी हैं, यानी कि जो व्यक्ति ने जो एफआईआर दर्ज कराई, इसके अनुसार जो आरोपी अज्ञात आरोपी हैं, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये कब तक होती जांच का विषय रहेगा और कब तक इसमें स्पष्टीकरण अच्छे से आता है, खैर ये जांच का विषय रहेगा। खबर अच्छी लगी तो खबर वालों को फॉलो करके जरूर रखें। धन्यवाद।